कहेंगे, अच्छा बुरा जैसा भी हो जरूर कहिएगा। पहला नाम जो है वो है नवाज शरीफ साहब। अल्लाह उनको सेहत दे, जिंदगी दे। मेरा ख्याल है कि बहुत से पाकिस्तानी जो अवाम है उनको वापस पाकिस्तान में देखना चाहती है। बिल्कुल ठीक है। मरियम नवाज साहिबा। जिगर है। मरियम नवाज इज जस्ट लव, आई थिंक अमेजिंग। अगेन उनको भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी अवाम सियासत में भी देखना चाहती है, एक्टिव पॉलिटिक्स में देखना चाहती है, और मेरा ख्याल है कि उनको उनका हक भी बनता है। मैं समझती हूँ उनसे ये हक छीना गया है। बिल्कुल ठीक है जी, मरियम नवाज का हक भी बनता है और उनसे ये हक छीना गया है। बिल्कुल ठीक जी। अच्छा, मरियम औरंगजेब साहबा के बारे में क्या कहेंगे? जीती है मरियम औरंगजेब। आई मस्ट से कि मैं उनके बारे में इतना जानती नहीं थी, और मेरी उनसे एक ही बार बहुत ही ब्रीफ सी मुलाकात हुई है। मैं एक्चुअली इधर आ रही थी, ट्रैवल कर रही थी, तो वो कहीं और जा रही थी, एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई। तो बहुत ही मुझे एक्चुअली जो मुझे लगा तो मुझे बड़ी शाय सी लगी, कम गो और शाय। लेकिन जब अब हम उनको टीवी पे देख रहे हैं तो जबरदस्त, मतलब सही जीती है, जिस तरीके से मुकाबला कर रही है जबरदस्त। एंड आई थिंक दिस इज वेरी वेरी गुड, बिकॉज मैं पाकिस्तान में पाकिस्तानी सियासत में जो खवातीन हैं उनकी बहुत ज़्यादा, चाहे जिस पार्टी से भी उनका ताल्लुक हो, जैसे नफीसा शाह साहिबा हैं, मैं बड़ी उनकी हार्ड वर्किंग पार्लियामेंटेरियन, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो मुस्तकबिल है इसी तरह से बदलेगा। बिल्कुल ठीक है। मरियम औरंगजेब साहब के बारे में मैं भी ऐसे कहता कि वो जो दिखती हैं वो नहीं है, बहुत बिल्कुल भी नहीं। शायर, मतलब उन्होंने मुझे दूर से सलाम किया और बहुत मुझे, मैंने पहचाना भी नहीं, क्योंकि एक तो वो बिल्कुल सादा भी बहुत है, बिल्कुल, मतलब वो मुझे तो छोटी सी कोई बच्ची लगी, तो मैंने नहीं पहचाना। और मैं थोड़ा सा, वो जाहिर है जैसे आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो आप जरा डिस्ट्रैक्टेड भी होते हो, पर मुझे बड़ी बाद में मुझे ख्याल है कि वो अच्छा है मरियम औरंगजेब साहब, और बड़ी क्यूट सी उन्होंने मुझे स्माइल की, और बस कोई ज्यादा हमारी बातचीत नहीं हुई। लेकिन ये बात जरूरी है क्योंकि वो इतनी मुझे शाय लगी, लेकिन पब्लिक लाइफ में जिस तरीके से वो, आई मस्ट से कि रिसेंटली जो मैं उनको शोज पे देख रही हूँ, तो वो बड़ी वेल प्रिपेयर्ड होती हैं, उनके पास वो फजूल बात नहीं करती, यानी कि उनके पास नंबर्स होते हैं, दलाइल से बात करती हैं, कंट्रोल में रहती हैं। बहुत दफा मैंने उनको प्रोग्राम्स पे देखा है जहां वो बहुत, मतलब कोई गाली गलूच या कोई गैर मुहज्जब या कोई जो चीप शॉट्स होती हैं वो नहीं, वो फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स बताती हैं, डेटा देती हैं, और प्रिपेयर होके आती हैं। तो बिल्कुल ये बहुत एक अच्छी बात है फॉर एनी पार्लियामेंटेरियन या फॉर एनी पॉलिटिशियन। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अताउल्लाह तारड़ साहब के बारे में क्या कहेंगे? तारड़ साहब भी बड़े, अताउल्लाह तारड़ साहब भी आई थिंक के उनमें एक ऑर्गेनाइजेशनल जो एबिलिटी है, मुझे, मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि बड़े ऑर्गेनाइज्ड इंसान है। मुझे लगता है कि उनमें बड़ा, जिसको मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाह रही लेकिन ऑर्गेनाइजेशन वो कर सकते हैं सही तरह से। बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत वर्ड किया आपने, बिल्कुल सही हाँ, यूज किया। और ये दोनों जो हैं, एक मरियम औरंगजेब साहबा मेरी नजर में और अता तारड़ साहब, ये पाकिस्तान ये मुस्लिम लीग बड़ी नून में। अच्छी टीम वर्क है, क्योंकि मुझे जी लगता है कि अताउल्लाह तारड़ साहब का जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो जिस तरह से, एक होता है ना कि जमीन पे जो आपको, ये बात हमजा शहबाज में भी है, लेकिन अताउल्लाह तारड़ साहब मुझको लगता है कि बड़े माइक्रो लेवल पे जाके काम करते हैं। माइक्रो मैंने लेवल, देखा है जी उनको पार्टी जी वर्कर्स के जी साथ, जी तो जी जी उनको जी। पता होता है कि मतलब ही इज वेरी शार्प विद दैट। तो ये बड़ा अच्छा एक, मतलब एक रीजनल लेवल पे अगर वो हो, ये इलेक्शन प्रोसेस के लिए, इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए बहुत एक बड़ी जबरदस्त क्वालिटी है जो हर एक में नहीं होती। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अगर 10 बंदे खड़े हों और उनमें मरियम औरंगजेब साहब और अता तारड़ साहब खड़े हों तो मैं उनको 50 कहूंगा, 8 बाकी के, और अता तारड़ साहब और मरियम औरंगजेब 21-21 लोगों का काम कर रहे होते हैं। तो लेकिन वो ये बड़ी वन अच्छी मैन। उनका एक कॉम्प्लीमेंटिंग किस्म का सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटीज हैं कि वो जिस तरीके से उनका अलहदा डोमेन है, वो जिस तरह जी से हैंडल करती हैं मीडिया वगैरह को। और अताउल्लाह तारड़ साहब ऑब्वियसली क्योंकि वो जमीनी जो हकाइक हैं, तो वो मुझे ये इम्प्रेशन उनसे मिलता है। और दूसरा मुझे लगता है कि वो बहुत, दोनों ही वैसे, लेकिन अताउल्लाह तारड़ साहब में मुझे थोड़ा सा एक, क्या कहना चाहिए,
जमहूरी जिहादी भी दिखाई देता है। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। इनके बारे में क्या कहेंगे आप? बस कोई और सवाल पूछें। मेरे लीस्ट फेवरेट लोगों में से, मैं ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में देखना नहीं चाहती। देखिए जो हर हुकूमत में हो, और दूसरा जिसका आपने बात की ना कि ये जो रोज किबला बदलते हैं, इनका तो मुझे समझ नहीं आती कि ये सेक्युलर है, मतलब होती है तो ये अब मैं क्या कहूँ, नहीं कुछ कहना चाहिए, लेकिन मैं ऐसे शख्स को बिल्कुल समझती हूँ कि नो यही कमेंट। प्रॉब्लम है हमारी सियासत में। हम्म। ये हमारा फ्यूचर का शेख रशीद है बेसिकली। फ्यूचर का शेख रशीद है, ये मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा फिक्र है। इनके बारे में क्या फरमाएंगे? बस इनके बारे में ये मैं क्या अगर आप ये ना कहूँ। कहिएगा कि ये लेडीज की शेख रशीद है। आ, ये मेरा ख्याल है कि इससे अच्छी डिस्क्रिप्शन हो नहीं सकती जो उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा के साथ की है। मैं आपको पता है आपके प्रोग्राम में हमेशा इनको मैंने कहा कि इनके मेकअप पे, फैशन पे, जिंदा दिली पे ना एतराज किया जाए, वो मैं अभी भी उस बात पे कायम हूँ। लेकिन ये इस किस्म की ड्रामाबाजियां जहां हमारे ब्यूरोक्रेसी को आप इस तरह डिमोरलाइज करें, इतनी अच्छी आपने बात की है क्योंकि यही शेख रशीद ने पाकिस्तान रेलवेज में जाके किया। मतलब अगर आप लोगों की, हमारे पढ़े लिखे तबके की, ब्यूरोक्रेट्स की इज्जत नहीं कर सकते तो फिर हम आपकी कैसे इज्जत करेंगे? बिल्कुल ठीक है, इस कैसे करेंगे। लास्ट 2% है जी मेरे, उनमें से एक ये साहब भी हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे। मुश्किल ही है कि इस क्या कहें। मैं तो ऑनेस्टली मैं तो समझती हूँ कि बहुत बदकिस्मत इंसान है। एक तरफ आपने पूरी किताब लिखी है और एक तरफ रैपिड फायर में एक लाइन भी नहीं इनके लिए कह सकती। चले नहीं ठीक है। मतलब बदबख्त इंसान है, मैं आई रियली थिंक कि बदबख्ती है। जो इंसान मोहब्बतें और इज्जतें उनका पास ना रख सके वो इंतहाई बदबख्त होता है। बिल्कुल ठीक है। लास्ट पर्सन है जी इनके बारे में। एक्सीडेंटल, हादसातन, हादसातन जर्नलिस्ट, हादसातन बीवी, हादसातन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एक्सीडेंट प्रोन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सीडेंट प्रोन। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं एक लफ्ज में इनके बारे में कुछ कहना चाहूँ आपकी वजह से, तो एक बेहतरीन इंसान कहूंगा रेहम खान साहबा के बारे में। शी इज ऑलवेज सो वेरी काइंड, शी इज वेरी 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 काइंड। ये आपकी जिन्होंने अपने किसी भी जगह पे जाके एक बहुत बड़े एंकर, मैं कहूंगा पाकिस्तान में जब गई तो एक बहुत बड़ी एंकर के तौर पर, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। जब मीडिया ने हाथ खींचा, कोई भी वजह हो, तो हिम्मत नहीं हारी। वो चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे वो ट्विटर हो, हर जगह पे उनके जो दिल में दिमाग में है वो जो फाइट कर रही हैं। कामयाब होना या नाकाम होना, या कितना कामयाब होना, कितने नंबर देना, ये उसकी जात का काम है। पंजाबी में कहते हैं कि माली दा कम होता है, भर भर मशका पानी पाना, फल बूटे लाना या नाला खुदा का काम है। तो मेरी नजर में रेहम खान साहबा को देख के आप हिम्मत और हौसला पकड़ सकते हैं। हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। शी इज अ ब्रेव लेडी और बेहतरीन इंसान है। संधिल्ला साहब, बहुत 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 शुक्रिया, जजाकल्ला। मैं एक्चुअली लोग अक्सर समझते हैं कि जैसे आपने भी कहा कि हिम्मत नहीं हारी, लेकिन एक्चुअली मुझे कोई वजह नहीं है हिम्मत हारने की। और मैं कल अपने एक दोस्त को बता रही थी, मैंने उन्हें कहा कि मैं तो रूपर्ट मर्डॉक हूँ। तो उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा पैसा नहीं कमाया मैंने मीडिया के थ्रू, लेकिन देखें आज मैंने अपनी मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि लोग मुझे अगर कोई आर्टिकल भेजते हैं या कोई प्रोग्राम भेजते हैं और पूछते हैं कि मैम कैसा है, या अगर मैं जरा सा, मैं मेरी आदत नहीं है कि मैं क्रिटिसाइज करूं कि क्योंकि जाहिर है मेरे तो लिफाफे पे कोई काम नहीं करा, लेकिन ये उनकी मतलब उनकी मर्जी है कि वो इतनी इज्जत मुझे देते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत खुश नसीबी है कि मैं इतने लोगों को अगर इंस्पायर कर रही हूँ कि वो फैक्ट्स के ऊपर मबनी रिपोर्टिंग करें, प्रोग्राम्स करें, वीडियोस बनाएं, आर्टिकल्स करें, और फिर मुझे भेजें कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है। मैं अपने को इस लायक नहीं समझती, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी एक खुशकिस्मती है, मेरा ख्याल है खुशनसीबी है। और अगर लोग इस तरह से इंस्पायर हो रहे हैं या इस तरह से मोटिवेट हो रहे हैं, हमारी नई नस्ल भी, और जो हमारे सीनियर सहाफ़ी भी हैं,
तो मैं इसको, मेरा ख्याल है कि ये मेरी ज़िंदगी मुश्किल या आज़माइश वाली नहीं है, मैं अपने को जेन्युइनली बहुत खुशनसीब समझती हूँ, क्योंकि देखिए ना, मैं किसी से जबरन कोई काम नहीं करा रही, लेकिन अगर कोई मोहब्बत में या